हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं कुछ आपका टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 8 और 9 का क्लास 9 का मैथमेटिक्स का 8 और 9 पेज में आपका रियल नंबर एंड या डेसिमल एक्सपांशन के ऊपर में डिस्कस करूंगा और समझाऊंगा आपको। इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया आपका एग्जांपल 5। फाइंड द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ, ये फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपांशन बताएंगे और आगे इसका क्या क्या पॉइंट्स है उसको मैं डिस्कस करूंगा, उसको मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं काम करता हूं, उसका डेसिमल एक्सपांशन को निकालता हूं। डेसिमल, ये देखिए, ये आपका 10 डिवाइड बाई 3। इसको डिवाइड करके देखते हैं इसका डेसिमल एक्सपांशन किस नेचर का है। इसका एक्सप्लेनेशन आगे हम बताएंगे, ठीक है। इसको डिवाइड करके दिखाते तो आपको अच्छा रहेगा। ये 3 3 9, तो माइनस कीजिए, आपका 1 आया। तो फिर ये 1 और 3 डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ में डेसिमल दीजिए, यहाँ में भी डेसिमल रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, तो ये 0 नीचे आ जाएगा, जो 10 हो गया। फिर 3 3 9, फिर आपका 1 आया, फिर यहाँ 0 रहेगा, ये 0 है आपका, ये आप नीचे उतर सकते। फिर 3 3 9, ठीक है। तो फिर 1 आ रहा है, फिर ये 0 आएगा, तो फिर 3 3 9। तो आप देख रहे हैं ये सिलसिला क्या हो रहा है, ये चलते जा रहा है, ये ख़त्म नहीं होगा, ये कंटिन्यू आपका रिपीटेड होते जाएगा। 3 आपका रिपीटेड होते जाएगा। तो इस तरह का डेसिमल एक्सपांशन हो गया। ये देखिए आपका 10/3 का डेसिमल एक्सपांशन हो गया 3.333। ये कंटिन्यू आपका हो रहा है, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 3.3 बार। तो मतलब ये रिपीटिंग है, ये 3 जो है आपका रिपीटिंग है। तो ये डेसिमल एक्सपांशन क्या बोला जाता है, ये आपका ख़त्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट होते जा रहा है। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग बोला जाता है, इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की जगह रेकरिंग लिख सकते हैं, रेकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो इस तरह का डेसिमल एक्सपांशन को हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये डेसिमल एक्सपांशन को जो रिपीटेड नेचर का। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन आपका रैशनल नंबर माना जाता है, उसको रैशनल नंबर माना जाता है, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपांशन में कौन सा रैशनल नंबर माना जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपांशन को रैशनल नंबर माना जाता है। ये 2 पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ये 2 पॉइंट को आप याद रखिए। कौन सा डेसिमल एक्सपांशन को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल एक्सपांशन बोला जाता है और रैशनल नंबर बोला जाता है। तो ये वाला आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वाला मैं सॉल्व करता हूँ, जो कि आपका 7/8 का डेसिमल एक्सपांशन इस पेज में मैं निकालता हूँ। देखिए 7/8 का डेसिमल एक्सपांशन, तो इसको डिवाइड करते, चलिए डेसिमल एक्सपांशन निकालते। 7 और 8 डिवाइड नहीं होगी, तो 0 पॉइंट हम देंगे, 0 टाइम्स देंगे। फर्स्ट 0 टाइम्स हम देते, ये 7 आ गया। फिर हम ये डेसिमल यहाँ देते हैं, यहाँ डेसिमल रहेगा, ये 0, तो ये 0 इसमें आ जाएगा आपका। तो अभी डेसिमल एक्सपांशन में आपका यहाँ में डेसिमल है, ये 0 उतारने के साथ साथ इधर में भी आपका डेसिमल आ जाता है, ठीक है। तो हो गया 70 और 8, तो 8 8 आर 64 आया। तो ये कैरी लीजिए इधर, ये 10 हो जाएगा, ये 10 - 4 6, ये 6 - 6 0, तो यहाँ 0 रहता है, तो ये 0 को इधर उतारिए आप, ये 60 होगा आपका। 8 7 56, 8 7 56 आपका 4 आया, कैरी लिए इधर, 10 - 6 4, 5 - 5 0, फिर यहाँ 0 रहता है आपका, 0 होगा, फिर इसको यहाँ लाइए। तो इसमें क्या होगा, 8 5 40, तो ये यहाँ आपका ख़त्म हो जाता है, ये आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह का डेसिमल एक्सपांशन को हम क्या बोलेंगे, देखिए इसका डेसिमल एक्सपांशन हो गया 7/8 डिवाइड बाई
0.875, ये रहा इसका डेसिमल एक्सपांशन। तो ये डेसिमल एक्सपांशन को बोला जाएगा आपका ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना। तो ये एक सर्टेन पॉइंट का बाद इसका डेसिमल एक्सपांशन खत्म हो गया, जिसका डेसिमल एक्सपांशन आगे नहीं जा रही है, खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन कहा जाता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन को भी हम रेशनल नंबर कंसीडर करते हैं, इसको भी हम रेशनल नंबर कंसीडर करते हैं, रेशनल नंबर। तो मैंने रेशनल नंबर का बात मैंने पहले ही आपको बता दिया, क्योंकि आगे का पॉइंट में वही नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल को भी रेशनल नंबर माना जाता है, टर्मिनेटिंग को भी रेशनल नंबर माना जाता है, जो कि आगे डिस्कस करता है। तो ये साथ साथ मैंने डिस्कस इसलिए किया जो कि आपको पहले से ही अच्छे से आइडिया हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने डिस्कस किया। तो लास्ट रहा हमारा 1/7। चलिए अगला पेज में 1/7 का डेसिमल एक्सपांशन निकालते हैं और देखते हैं कौन सा डेसिमल एक्सपांशन के कैटेगरी में आता है। तो ये रहा आपका 1/7। 1/7 का डेसिमल एक्सपांशन हम देखते हैं, ये 1 और ये डिवाइड बाई 7। तो 1 और 7 तो डिवाइड नहीं होगा, 0 टाइम्स आप दीजिए, 0 हुआ, 1 आया, तो यहाँ डेसिमल दीजिए, या में 0 0 आप लगा दीजिए, तो यहाँ डेसिमल हुआ तो इमीडिएट डेसिमल यहाँ में भी चला जाएगा, ठीक है। ये 0 इधर आया, आपका हो गया 10, 7 1 जा 7, ये आया 3, फिर ये 0 आपका उतर रही है 30, 7 4 जा 28, ये आपका आया 2, तो ये 0 फिर आएगा आपका 20, 7 2 जा 14 दीजिए, आया आपका 6 0, फिर ये 0 आया, 7 8 सर 56, ये 4, ठीक है। फिर इधर 0 आप इंक्रीज कर सकते हैं, तो फिर नेक्स्ट आपका इधर आ जाएगा, फिर ये 0 इधर होगा 40, तो आपका 7 5 सर 35, फिर 5 आ रहा, फिर 0 उतरेगा, ये 0 आ जाएगा इधर, हाँ। फिर आपका 7 7 जा 49, फिर आपका 1 आ रहा, फिर 0 होगा, फिर 7 1 जा 7, ठीक है, 7 1 जा 7। अब देखेंगे कि यह देखिए ये 0.142857 के बाद में फिर ये 1 आपका रिपीट हो जा रहा है, ठीक है, ये 1 आपका फिर रिपीट हो जा रहा है, फिर आपका 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, तो मतलब ये एक रिपीटिंग ब्लॉक है। चलिए इस तरह डेसिमल एक्सपांशन को कौन सा डेसिमल एक्सपांशन कहा जाता है, चलिए इसको हम बताते हैं। जैसे कि आपका 1/7 का डेसिमल एक्सपांशन आपका रहा 0.142857, यहाँ तक आपका रिपीटिंग ब्लॉक है, ये आपका रिपीटिंग ब्लॉक। तो मतलब तो ये आपका कंटिन्यूस होता रहेगा, ये 14285 आने के बाद में फिर आपका यहाँ से फिर शुरू हो जाएगा, ये रिपीटिंग ब्लॉक आपका रिपीट होता रहेगा। तो इस रिपीटिंग ब्लॉक को आप क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और recurring डेसिमल एक्सपांशन। तो ये फिर रेशनल नंबर में कंसीडर होगा, इसको रेशनल नंबर कहा जाएगा, रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें और एक डिस्कशन रह गया जो कि इरेशनल नंबर कौन सा डेसिमल एक्सपांशन को कहेंगे, जो आपका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, उसको इरेशनल में कंसीडर किया जाएगा। जिससे हम एक एग्जांपल आपको समझाते हैं, जैसे कि कोई
सपोज मान लिया अगर डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह का है 0.10 फिर 110 फिर 111 इस तरह से अगर डेसिमल एक्सपेंशन जाए जो कि ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और कोई रिपीटिंग ब्लॉक भी नहीं है और ये कभी एंड भी नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग है। अगर इस तरह का होता है तो इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल नंबर का बेस्ट एग्जांपल रहेगा पाई का डेसिमल वैल्यू। तो पाई का जो डेसिमल वैल्यू आप अपना बुक में हम दिखाते हैं, आपका पाई का डेसिमल वैल्यू क्या होता है। थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए, मैं दिखाता हूँ। चलिए, ये पाई का डेसिमल वैल्यू, ये देखिए पाई का डेसिमल वैल्यू, ये जो पाई का डेसिमल वैल्यू और रूट का जो वैल्यू जो कि वो चेंज होते आ रहा है, जो कभी ख़त्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, चेंज होते नंबर आपका निकालते जा रहा है। तो ये होता है, ये डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग बोला जाता है और उसे इरेशनल नंबर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर में और थोड़ा सा डिस्कशन है, अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा थोड़ा सा, जो कि इस वीडियो में ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो के इतना तक रखता हूँ। तो आपको इतना तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो आपने भी मेरे वीडियो के इतना तक देखा और सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे 1-2 करके मेरे सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, जो जुड़े मेरे वीडियो के साथ, मेरे साथ जुड़ा, उनको भी मेरे इस चैनल में बहुत ही स्वागत है, धन्यवाद है। तो आपके लिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं। अब तक के लिए इतना रहने दीजिए, धन्यवाद।